ये है कि इसका मेन ये है कि हम जो सभी लोगों का ध्यान हम ओजोन की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि ओजोन के अगर ओजोन के ना होने से हमारे जो अर्थ है पड़ेंगे या सन की जो रेस पड़ेगी इसमें ये नीचे वो करेगा, एक LED बल्ब टाइप काम करेगा, ये हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करा, आज मैंने लेग मारा बहुत तगड़ा। तो गाइस एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि बताता हूँ। लास्ट नाइट पहाड़ों में चढ़ के भी लेग की वर्कआउट हुई तो लेग थोड़ा पेन हो रहा था, दोबारा मार लिया। और बाहर चला गया, देखिए काफ़ी ठंडा है, वैसे बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे, अभी पूरा कोहरा लगा है। देखो दिखाता हूँ आपको। सो ठंडे में एक्सरसाइज करने का अपना अलग ही मजा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शॉप। तो दिया बत्ती हो चुकी है और नया कलेक्शन भी आने वाला है। तो गाइज़ अभी मैं जा रहा हूँ विवेकानंद विद्या मंदिर, वहाँ पे विज्ञान सेरेमनी है और वहाँ के जो माननीय मोहन चंद्र जी आचार्य जी हैं, मोहन धामी जी, उन्होंने मुझे बुलाया है। तो मैं जाऊंगा एक बारी, वहाँ के बच्चों का जो टैलेंट है और जो विज्ञान सेरेमनी में अलग अलग प्रकार के जो साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं वो दिखाऊंगा आपको। वेलकम करो। पैसे भी रखने होते हैं क्या? वॉलेट नहीं लाया, वॉलेट नहीं लाया, गूगल पे कर दूं? चलेगा। तो ये विद्या मंदिर में अंदर बहुत चीज़ें हैं। नमस्कार सर जी, बढ़िया सर, बढ़िया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज विद्या मंदिर में विज्ञान सेरेमनी है, तो वहाँ पे मैं आ रखा हूँ। तो सब प्रोजेक्ट वगैरह शूट करूँगा, क्या क्या है क्या नहीं है। इधर प्रेयर की ओर बहने आ जाइए, इधर पे प्रेयर्स वाली जो बहने हैं। मैं पुनः अब जो जिस क्रम में बैठे होंगे यहाँ और मैं यहाँ पर वंदना प्रस्तुत करने के लिए जो बहनें हमारी वे सांस्कृतिक वंदना माँ वाराही की स्तुति करते हुए अपनी वंदना यहाँ पर प्रस्तुत करेंगी। नीचे कक्ष से बहनें मंच की ओर प्रस्थान करेंगी। अगर मेरी आवाज बहनें सुन रही हैं कक्ष में तो यहाँ प्रवेश। तो अभी जो ये कार्यक्रम चल रहा है, तो ये मतलब सीक्वेंस क्या क्या होगा इनका? सेकेंड इसमें क्विज कॉम्पिटिशन है, हाँ, विज्ञान एक्सिबिशन है और उसके बाद हमारे प्रश्न मंच पर। अच्छा, प्रश्न मंच। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरी सेवाली
सेवा लिया बड़ी देर होया देवी बाराही मेरी सेवा लिया है। हम मागणी भाया जन्म मागन राया तुम दानी होया मेरी सेवा लिया है। देवी बाराही मेरी सेवा लिया बड़ी देर होया देवी बाराही मेरी सेवा लिया है। तुम्हारी शरण आयु पंचदेव न्यारा कृपा करिया मेरी सेवा लिया है। देवी बाराही मेरी सेवा लिया बड़ी देर होया देवी बाराही मेरी सेवा लिया। जोरदार तालियां एक बार। कहाँ जा रहे हो? तो ये यहाँ पे सारे बच्चे हैं अभी सारे चलो ध्यान से उधर देखो आगे। तुम लोग मेरी सीट में बैठे हो, खाली मजाक पहले मैं पीछे ही बैठता था, हाँ लास्ट में बैठता था मैं। खाली उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों के से आए विद्यालयों के प्रधानाचार्य जी, टीम प्रभारी और प्रतिभागी भैया बहनों, जैसा कि हम सबको पता है कि हम वर्तमान समय में विज्ञान के युग में जी रहे हैं। ये विज्ञान का दौर है, विज्ञान और उसकी टेक्नोलॉजी का समय है। तो ऐसे में यदि हम विज्ञान की टेक्नोलॉजी से अछूते रह जाते हैं या फिर उसकी एक्टिविटी से अछूते रह जाते हैं तो जीवन हमारा कुछ अधूरा सा लगता है, ऐसा आज के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट नजर आता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भैया बहनों मैं काफ़ी लंबे समय से एक विज्ञान के गाइड टीचर के रूप में अपने इस ब्लॉक के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, विज्ञान के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर श्रीमान महेश चंद्र जोशी सर, जो अभी वर्तमान समय में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला के प्रधानाचार्य भी हैं, उनके नेतृत्व में मैंने 15 सालों से भी अधिक समय तक
चाहे अपने विज्ञान संगोष्ठी हो या फिर सरकारी जितने भी साइंस के एक्टिविटीज होते हैं, उस सब में मैंने एज अ गाइड टीचर के रूप में भाग लिया है। अपने विद्यालय के बच्चों को पार्टिसिपेट कराया है। ब्लॉक के बच्चों को हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल और वहाँ से स्टेट लेवल तक हमने वहाँ पे प्रतिभा करवाया है। अपने विद्या भारती के द्वारा भी हर साल जो हमारी बौद्धिक प्रतियोगिता होती है उसमें भी साइंस की एक्टिविटीज होती हैं, उसमें भी हमारे बच्चे स्टेट लेवल से लेके अखिल भारतीय स्तर तक हमारे विद्यालय का पार्टिसिपेट रहता है, प्रतिभा करते हैं। तो इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी तो हमारा आज बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच अपने ब्लॉक के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर साइंस के श्रीमान जोशी सर भी उपस्थित हैं। GJIC के प्रधान चार्ज जी हैं आप, तो इसकी विस्तृत जानकारी उनके द्वारा आपको मिलेगी। किस प्रकार से साल भर की एक्टिविटीज की जाती हैं, क्या क्या साइंस की एक्टिविटीज होती हैं, वो पूरी जानकारी आपको उनके माध्यम से मिलेगी। तो मैं यहाँ पे आज किस प्रकार के कार्यक्रम होने वाले हैं और विज्ञान की ये एक्टिविटीज हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, मेरे दिमाग में ये विचार आया था कोविड से पहले। मैं ये सोचता था कि इस धारचूला नगर में जितने भी हमारे विद्यालय हैं, प्राथमिक लेवल से लेके सीनियर लेवल तक, इंटरमीडिएट तक, उन सब के बीच, क्योंकि हम देखते थे कि जब हम साइंस की कोई भी एक्टिविटीज ब्लॉक लेवल की करवाते थे तो कुछ ही गिने चुने विद्यालय पार्टिसिपेट होते थे, अधिकांश विद्यालय उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाते थे। बाद में कारण का पता लगता था कि उनको प्रॉपर सूचना भी नहीं होती थी या फिर जानकारी भी नहीं होती थी। तो ये मेरे दिमाग में विचार आया कि एक ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन हम अपने विद्यालय में करें जिसमें अपने नगर में जितने भी प्राथमिक लेवल से लेके सीनियर लेवल तक विद्यालय हैं वो सब उसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि अपने जो नन्हे बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, उनसे ही यदि हम विज्ञान और उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी जानकारी यदि उनको प्रॉपर तरीके से मिल जाए तो वो आने वाले दिनों में एक अच्छा वैज्ञानिक के रूप में उभर के आ सकता है। क्योंकि किसी के अंदर क्या प्रतिभा छुपी है इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, और हम सबका काम ये होता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट छुपा है उसका प्रकटीकरण कैसे हो। तो हर एक बच्चा यूनिक होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ये क्या क्षमता होती है। हम सब लोगों का यहाँ पे ये दायित्व बनता है कि हम उस बच्चे के अंदर झांक के देखें कि उसके अंदर क्या चीज है, क्या चीज पनप रही है, तो उसको यदि हम अंदर से एक्टिव ये करने का काम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि होती है। इस सब को ध्यान में रखते हुए विज्ञान के प्रति आप जैसे जितने भी यहाँ पे बैठे हुए जितने भैया बहन हैं जो पार्टिसिपेट हैं वो तो ले रहे हैं, अपना अपना आइडिया दे रहे हैं, चाहे वो साइंस एक्सिबिशन हो या फिर ये कॉम्पिटिशन हो या फिर इसमें डिबेट है, स्पीच है, इन सब के माध्यम से वो अपनी बातों को रखेंगे। अन्य जो पार्टिसिपेट बच्चे हैं इनमें भी कुछ न कुछ अंदर इनसे प्रेरित होकर ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि आने वाले दिनों में जब इस प्रकार की ये एक्टिविटीज की जाएगी तो ये भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर निकालेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि हम सबके अंदर साइंस के प्रति रुचि जागृत हो, इच्छा जागृत हो और हम एक नया ये क्या होता है आविष्कार करके देखें। क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया है और मैं समझता हूँ कि कहीं पर भी जो भी नया आविष्कार हुआ है, जो भी नया आविष्कार हुआ है वो प्रयोग से ही हुआ है, वो कल्पना से ही हुआ है। हम सबसे पहले कल्पना करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके हम कहीं पे कोई नया ये क्या आविष्कार कर पाएंगे। तो हमने भी यहाँ पे एक प्रयोग किया है। हो सकता है कि इस प्रयोग से आप जैसे बहुत सारे क्या जो चाइल्ड साइंटिस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके अंदर क्या पता क्या नया आइडिया आ जाए, वो ये क्या करते हैं। आज अगर कोई देश आगे बढ़ेगा तो अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से बढ़ेगा। किसी भी क्षेत्र में अगर ये कोई देश आगे बढ़ेगा तो उसकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ेगा और उसकी ये टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का जो काम होगा वो आप जैसे बच्चों को करना पड़ेगा। क्योंकि आने वाला जो भविष्य है आप जैसे बच्चों के
हमारे हाथ में है। हम आज एक विकास की कल्पना करते हैं तो विकास तभी संभव हो पाएगा जब हम नए नई ये क्या टेक्नोलॉजियों के बारे में जानेंगे, उनको उनकी जो मैकेनिज्म है उस ये क्या मैकेनिज्म को जानेंगे, यानी कि अत्याधुनिक ये क्या उपकरणों को चलाना जानेंगे, सीखेंगे, उसका प्रयोग करना जानेंगे, तब जाके हम किसी भी क्षेत्र में अपने को आगे स्थापित कर सकते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये सारा आयोजन यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस धातुला नगर में पहली बार आयोजित किया गया होगा, ऐसा हमने प्रयास किया है। तो आज जो भी साइंस से संबंधित एक्टिविटीज होनी है उसमें सबसे पहले हमारा क्विज कंपटीशन होना है, यानी कि प्रश्न प्रतियोगिता। जो ये क्या प्रश्न प्रतियोगिता है ये 4 स्टेप में होगी। फर्स्ट जो हमारा ग्रुप होगा वो प्राइमरी ग्रुप होगा, जिसमें हमने 3rd से लेके 5th तक के बच्चों को सम्मिलित किया है। इनमें इनके जो टॉपिक दिए गए थे वो टॉपिक हमने 15 या फिर 16 तारीख को प्रत्येक विद्यालय में हमने पहुंचा दिया था, ताकि उस विद्यालय के बच्चे जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे इस प्रतियोगिता में वो भी ठीक से तैयारी करेंगे। वो सभी यहाँ पे तैयारी करके आए होंगे। प्रश्न मंच प्रतियोगिता में जितने भी टीमें शामिल होंगी उनका हम पहले तो प्रयास ये करेंगे कि इसी हॉल में वो सारे के सारे आपके क्विज कंपटीशन हो। अगर समय की कमी रहेगी तो हमने दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था भी बना रखी है। उधर हमारा एक बृहद कक्ष है, वहां पर भी हम ये क्विज कंपटीशन रखेंगे। और जो दूसरी एक्टिविटीज है हमारी साइंस एक्सिबिशन, यानी कि विज्ञान एकल प्रदर्शन। विज्ञान प्रदर्शन में हमारे प्राथमिक वर्ग के जो विषय है वो है हमारे जल प्रदूषण, यानी कि वाटर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन और गणितीय संरचना एवं गणितीय चाल। तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर एंड मैथमेटिकल चाल, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों को ये टॉपिक दिए गए हैं। इनकी जो प्रदर्शनी होनी है, जो हमारा प्रांगण है मुख्य, जो जहाँ से हम आए गेट के सामने जो अपना प्रांगण है उसमें इसका एक प्रदर्शन होना है। तो इसलिए सभी प्राइमरी लेवल के बच्चे अपने अपने विषय में जहाँ पर भी पार्टिसिपेट करेंगे वो अपने प्रांगण में जाएंगे, वहां पे उनकी प्रदर्शनी होगी और वहीं पे उनका मूल्यांकन किया जाएगा। शेष हमारे जूनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग के जो विषय हैं वो पर्यावरण एवं उससे संबंधित चिंताएं, इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड सेकंड जो टॉपिक है वो ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत हैं और ये तो कबाड़ से जुगाड़। कैमरा संभालो अपना। चीमू कुछ नए परिचय अभी अभी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। हमारे मध्य अभी पधारे हैं श्री माननीय धन सिंह धामी जी, आप ब्लॉक प्रमुख हैं और आपका तो गाइस मेरे साथ में अब मेरे को गाइड करेगा अपना छोटा। सो आई एम अ ब्लॉगर, तो मैं न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हूँ, तो मैं ब्लॉग की तरह शूट करूँगा। सो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बता, आजा चलते रहो। बता सबसे पहले ऊपर तो हुआ है चीमू, इन तीनों का प्रोजेक्ट नाम बताओ अपना अपना। ए गाइस मनीष करूंगा, शांत रहना। मनीष करूंगा। तो ये क्या है प्रोजेक्ट, क्या बनाना? अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इसमें अनंत दिखेगा पूरा। क्या आप देख सकते हैं यहाँ से अनंत तक, यहाँ से देख सकते हैं। ऑप्टिकल लेंस है। ओके, जहाँ तक नजर नहीं है वहाँ तक दिखेगा इससे। तो इसके ये मतलब इसका उद्देश्य क्या है? हम बताना चाह रहे हैं कि जो समतल लेंस होते हैं उनके बीच का जो अनंत तक बनते हैं, और अगर 90 में हो तो 3 एंगल बनते हैं, 45 में तो 6 एंगल बनते हैं। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 360 ना, देखो वाट से का मॉडल है हमारे यहाँ। ठीक है। ये फेस को देख के आप इसको इससे आप कर सकते हैं। बस जैसे 1 का 1 को
आप लोग कौन से स्कूल से हो? हम गायत्री विद्या मंदिर स्कूल गायत्री विद्या मंदिर। तो ये क्या प्रोजेक्ट क्या है? ये पवन चक्की है। पवन चक्की, तो इसमें कैसे चलेगा ये? ये ऐसे यहाँ से ये बिजली कौन उधर से ये बिजली स्रोत करेगा, फिर इसके बाद जाते हैं। हाँ। बिजली उत्पन्न करेगा। ओके, तो ये मतलब बिजली से मतलब सारा कुछ चल रहा है ना, होटल्स एंड ऑल एंड ऑल। चलो वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो डालेंगे या सन की जो रेस पड़ेगी इसमें ये नीचे वो करेगा, एक एलईडी बल्ब टाइप काम करेगा। ये हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ डेंसिटी वाले घर होते हैं, जो डेंसिटी वाले घर होते हैं वहाँ हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। एक बारी करना, ऊपर से लाइट लगाना। लाइट है ओके, तो अंदर को लाइट आ रही है। हाँ मैं समझ गया। तो फिर और डिटेल्स? हाँ, ये जैसे लाइट है ये उसके ऊपर पड़ी है, ये एक सैलो बॉटल है। तो हम इसे वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ डेंसिटी वाले घर होते हैं और जहाँ लाइट नहीं पहुँच पाती, वहाँ बहुत कुछ हो सकता है इससे। तो दिन की तो एनर्जी सेव हो जाएगी जो हमारे काम के काम आएगी और हर घर तक बिजली पहुँच पाएगी। गाने सबको आवाज़, कोई अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला तुमको, खाली टाइम पास करके आए तुम लोग। ये देखो टाइम से एक बेलन ये डब्बा रख के आ रही है। क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, टाइप्स ऑफ ये triangle। ट्रायंगल इसमें एक 90 डिग्री का होता है। ये है एक्यूट ट्रायंगल, इसमें सबके सब सेम होते हैं। और ये है ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें 120 डिग्री का होता है। और अगर हम इसे उल्टा घुमाएंगे तो वैसे तो ये हमें उल्टा दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसे पूरा ही घुमा देंगे तो ये हमें उल्टे दिखेंगे। और ये है विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी कोई भी भुजा समान नहीं होती। और ये है समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। और ये समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं समान होती है। ये लोग देखे कामचोर लोग, एक डब्बा, एक बेलन, एक त्रिभुज और एक डब्बा खड़ा करके बैठे हैं यहाँ पे। क्या है ये? पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण कैसे पर्यावरण को संरक्षित कर रहा है? ये स्वच्छता अभियान बनाए रखते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। अच्छा, कैसे, क्या क्या है ये? मतलब ये कूड़ादान बना रखा है इधर पे, और ये है कूड़ादान, मतलब स्वच्छ पर्यावरण, टोटल मिला के पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण कैसे कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण? से हमें फैक्ट्री से वो नहीं करना चाहिए, धुआं निकल रहा है फैक्ट्री से, और ये यहाँ से ये नदी में जा रहा है, तो ये नदी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध हो रही है। और पेड़ नहीं काटने चाहिए, ये लिखा भी है यहाँ पर। और ये पेड़ यहाँ का शुद्ध वायु है, ये अशुद्ध वायु है। ये बादल यहाँ के वो काले। ओके, मीन्स ये वातावरण अशुद्ध है, ये फ्रेश है एनवायरमेंट। चलो, बिकॉज यहाँ पे पेड़ काटे गए हैं और ये पानी नीचे है ना। जी। चलो, थैंक यू। GGIC की बालिकाएं, और यहाँ पे आपका क्या है ये प्रोजेक्ट? हाँ, इन्वायरमेंट के बारे में इन्वायरमेंट के बारे में ना। तो क्या क्या है, इसको खड़ा कर लीजिए। नहीं मरे हुए मर गए हो? डेड ट्रायंगल है। फिर क्या क्या है ये? क्या है? मतलब हमारा ये ओजोन परत है, ये सूर्य है और पृथ्वी कहाँ है? ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। हाँ, ये पृथ्वी है, ये ओजोन परत है। तो हाँ, उसकी वजह से ये इनका जो है जो ये स्प्रे वगैरह है, पॉल्यूशन वगैरह, ये ओजोन पॉल्यूशन की वजह से इस ओजोन परत की लेयर पतली होती जा रही है, जिससे मतलब कि हमारा रहने वाले लोगों को मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है, उससे स्किन इन्फेक्ट हो रहा है, कैंसर हो रहा है और आँखें की बीमारी हो रही है। ठीक है, नाइस। तो ये कौन सा एरिया है? ये सोसाइटी वगैरह सोसाइटी है ये, और ये बायोगैस और ये बायोफ्यूल है, और बायोफ्यूल से ये कितने गैस निकलती है और LPG गैस बनती है इसकी, जो हम खाने में यूज करते हैं। ये कौन है? नदी में मतलब कि रिवर में ये दो घर है या फिर? कपड़े होते हैं, तो जिसके कारण नदी गंदा हो जाता है, तो अच्छा, ये और ये पाइप से भी गंदा हाँ, है ये ना? ये शेर मरे हैं हाँ, डेड कैसे? बस घास
जैसे कोई इंसान के जानवर को मारता है तो नदियों में फेंक देते हैं, तो कहते हैं रिवर पॉल्यूशन। ओके ठीक है, थैंक यू। तो आप लोग कौन से स्कूल से हो और ये क्या प्रोजेक्ट है? ये हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न पे बेस्ड है और ओजोन डेप्लेशन के बारे में ही हाँ, हाँ। है। जो हमारे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन आते हैं, जो व्हीकल से हमारे पॉल्यूशन आते हैं, उससे जो रेफ्रिजरेटर्स है, हम नॉर्मली जो सामान यूज़ करते हैं उनमें ये बैठ के बताओ। जो हम नॉर्मली जो सामान यूज़ करते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, कूलर्स, ये सब हम ज़्यादा यूज़ करने के कारण जो हमारा ओजोन लेयर है उस पर होल हो चुका है, जिसके आप देख सकते हैं कि हमारे वहाँ पे ओजोन लेयर का होल भी हमने दिखा रखा है। और इसके कारण हमारे कॉजेज ये है कि जो हमारे अर्थ पर लाइफ भी ख़त्म हो सकती है इसके कारण। तो सेम DGIC जैसा प्रोजेक्ट है बट थोड़ा डिफरेंट वे। हाँ, फिर जो हमारा इसमें है ये है कि इसका मेन ये है कि हम जो सभी लोगों का ध्यान हम ओजोन की तरफ लाना चाहते हैं, क्योंकि ओजोन के ना होने से हमारे जो अर्थ है उस पर लाइफ खत्म हो सकती है, जिसके कारण ह्यूमन बींग्स के जो अस्तित्व है वो हमारा मिट सकता है। तो इसमें हमारा ये है कि ह्यूमन्स को बहुत सारी डिजीजेज हो सकती है, बहुत सारे लोग मर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अर्थ भी मतलब एक तरीके से ख़त्म हो सकती है। तो जो हमारा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है वो पूरी लाइफ का मतलब नाम निशान नहीं रहेगा। हाँ, टोटल कुल मिला के ओजोन के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो ये क्या है? प्रिवेंट कैसे करे करके हमने ये बना रखा है। हमें जो व्हीकल्स है उनका यूज़ कम करना चाहिए, जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स है उनका भी यूज़ कम करना पड़ेगा। और जब हमें चलना कहीं भी जाना होता है तो हम व्हीकल्स का यूज़ करते तो हम थोड़े जो कम डिस्टेंस है उन पर हम चल के जा सकते, तो हमें ज़्यादातर इनके मिनिमाइज़ करना पड़ेगा इनका यूज़। हाँ, और इलेक्ट्रिक व्हीकल बना सकते हो। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायो, और जो हमारे ये इन व्हीकल्स के कारण हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत सारी ख़त्म हो रही है, तो उनके कारण हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं, जो हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ये सब है। चलो, थैंक यू।